इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराया है। आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखो बच्चों, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी डाउट रह गया हो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं आपको वो डाउट क्लियर करा दूंगी। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा आज की क्लास शुरू कर लेते हैं और सभी बच्चे मेरे साथ स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चों, जो गिवन है क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा। आपको गिवन क्या है कि टेंजेंट ए जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, कोट बी के। अब आप कहोगे दोनों इक्वल में हैं, तो मेरा मेन मकसद क्या होना चाहिए, क्या मुझे प्रूव में कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नज़र आ रहा है? नहीं ना, सिर्फ खाली ए और बी नज़र आ रहा है। इसका मतलब मुझे ना तो ये टेंजेंट चाहिए और ना ही ये कोटेंजेंट चाहिए, ना टेन चाहिए और ना ही कोट चाहिए। तो मुझे क्या करने की कोशिश करनी है कि मेरा ये टेन और कोट कैंसल हो जाए। तो देखिए, हम इस टेंजेंट ए को ये लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए। बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ तक? नहीं ना, क्योंकि टेंजेंट ए का रिलेशन किसके साथ होता है, कोट के साथ, और वो क्या होता है 90 माइनस ए। एक बात फिर से क्लियर करा दूं, ये जो 90 माइनस ए वाला एंगल होता है ना, 10 के साथ वही आएगा। समझे? कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 90 में से इसको घटाकर जो आएगा वो टेंजेंट के साथ आएगा। नहीं बच्चों, जो इस फॉर्म में लिखा हुआ एंगल होगा वो इस वाले टेंजेंट के साथ आएगा। यानी अगर टेंजेंट 90 माइनस 27 कुछ होता तो वो कोट 27 बनता। समझे? ये नहीं होता कि 90 में से 27 घटाकर जो आएगा वो कोट के इक्वल होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक लिखने की नोटेशन है, इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी होती। आगे देखिए, ये आपका कोट भी आपने यू का यूं ही रखा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कोट है, कोट कोट से कैंसल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आपको? आई होप सो नहीं होगी। अब आप क्या कहोगे, हमें ए और बी एक साइड चाहिए जहाँ हमें प्रूव करना है। 90 डिग्री को यहीं रखो, ये बी यही है, ए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए को आगे लिख लो, बी को पीछे, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहोगे यही तो प्रूव करना था, तो क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड, कि जो हमें प्रूव करना था वो तो एक ही लाइन में प्रूव हो गया। कैसे? आपको टेंजेंट ए कोट बी के इक्वल दिया था, टेंजेंट को भी कोट की फॉर्म में लिख लिया। जरूरी नहीं है टेंजेंट को ही लिखो, कोट को टेंजेंट की फॉर्म में लिख लेते तब भी यही आंसर आना था। ठीक है, अब देखिए कोट 90 माइनस ए कोट बी के इक्वल हुआ, कोट से कोट आपने समझा कि ये कैंसिल हुआ, 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, बी के, और इधर से ए उधर गया तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया बच्चों, 90 डिग्री के। ये हो गया आपका प्रूफ, जो कि आपको क्वेश्चन 4 में प्रूव करना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन 3 किया होगा ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज किया है। देखो बच्चों, गिवन क्या है आपको, गिवन ये है कि सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, जहाँ पर 4a एक्यूट एंगल है और आपको a फाइंड करना है। उसमें क्या था, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 90 माइनस 18 डिग्री कोट के साथ था। इसमें सीकेंट 4a है, वहाँ 2a एक्यूट एंगल था और यहाँ पर 4a एक्यूट एंगल है। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज किया हुआ है। तो हमने कैसे किया था कि हम लिखेंगे, हमें गिवन है सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री, यही गिवन है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो इक्वल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस टाइप से आ रहे हो तो हमारा मेन काम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को कैंसिल करना। कैंसिल कब होंगे, जब सेम होंगे। यानी या तो इस सीकेंट को कोसिकेंट में बदल लो या इस कोसिकेंट को सीकेंट में बदल लो। तो चलिए इस सीकेंट को कोसिकेंट में बदलते हैं। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीकेंट 4a को कोसिकेंट
90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री। फिर से एक बात पर जोर दूंगी कि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर जो 90 माइनस थीटा होता है इसमें से घटा कर, देखो एक एग्जांपल देके दोबारा आपको कोशिश करती हूँ आपको समझ आए। मैंने लिखा बच्चों साइन 25 डिग्री, चलिए छोटा एंगल ले लेते हैं, साइन 18 डिग्री और माइनस में लिखा कोस 72 डिग्री। सबसे पहला काम, दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तभी ये वाले आइडेंटिटी पॉसिबल है कि लगेंगी, ठीक है। दूसरा देखिए, अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे, मैंने कहा इस साइन को ना कॉस में चेंज कर दो। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम साइन 90 माइनस 18 लिखो तब ये कोस 72 होगा, क्योंकि 90 में से 18 घटा के तो 72 आएगा। नहीं बच्चों, ये ठीक नहीं है। आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 90 के साथ ऐसा एंगल लाना है जो कोस में चेंज होगा। यानी अगर 18 डिग्री को 90 माइनस 72 डिग्री लिख दूँ ना, तो ये साइन तो कोस में चेंज हो गया और ये जो ए वाला एंगल था ये यू का यू ही यहाँ लाना था। ये काम करना होता है हमें, ना कि सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, कोसिकेंट 90 माइनस 4a इधर है, कोसिकेंट a माइनस 20 डिग्री उधर है, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसल, तो आपके पास क्या बचा बच्चों, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a वाले एक साइड कर लो, ये माइनस 4a इधर रखा, वो इधर आया तो माइनस का a हो गया, वो माइनस 20 डिग्री उधर ही रखा, ये 90 डिग्री प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो गया। अब आप कहोगे माइनस 4a में माइनस a ऐड किया, माइनस 5a हो गया, और 90 में 20 ऐड करो बच्चों, 90 में 20 ऐड करोगे 110 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, a की वैल्यू क्या आई आपकी 110/5, यानी 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास a कितने डिग्री आया बच्चों, 22 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो समझो इस चीज़ को, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, वो यहाँ पर टेंजेंट, इधर आपके साथ कोट और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कोस, ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे सकता है और कह सकता है कि यहाँ पे ये वाला एक्यूट एंगल है तो एंगल ए फाइंड आउट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें करना क्या है, स्टेप्स क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों के फंक्शन सेम कर लो। अगर यहाँ सीकेंट है वहाँ कोसिकेंट है तो दोनों साइड या तो कोसिकेंट कर लो सीकेंट कर लो, अगर साइन और कोस होते तो दोनों साइड या तो साइन कर लो या तो कोस कर लो। यानी वो फंक्शन चेंज कर सकता है, कुछ भी करने का तरीका सेम रहेगा बिल्कुल। फिर आपने जैसे ही चेंज किया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैंसिल हुए, जो भी अब नॉर्मल टर्म बची उनको इधर उधर करके सॉल्व कर दीजिए और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए डेली रेगुलर बेस पर क्लास लेकर आती रहूं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू टुमारो।